चैनल। आज के वीडियो में हम आईपीओ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने के पीछे किसी कंपनी का क्या मकसद होता है, आईपीओ लॉन्च करने के लिए कंपनी को किस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, आईपीओ अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है और आईपीओ में इन्वेस्ट करके हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तो इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना मतलब पब्लिक से पैसा उठाना। आईपीओ में कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है और बदले में उनसे पैसा उठाती है। आइए आईपीओ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जोमेटो ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जुलाई में आईपीओ के थ्रू 9,375 करोड़ का फंड रेज किया था। इसके लिए जोमेटो ने अपनी कंपनी के अप्रॉक्स 10% शेयर्स स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक को बेचा था। आईपीओ लाने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, शेयर्स पब्लिक को मिल जाते हैं और पैसा कंपनी को। और जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है तो उसे कोई भी खरीद और बेच सकता है। अब हम यह समझते हैं कि आईपीओ लाने के लिए कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहले कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है जो कंपनी को आईपीओ के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जैसे जोमेटो ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस को एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर किया था आईपीओ के प्रोसेस को कंप्लीट करने की। फिर वह कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर अपना DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है। DRHP में कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस है या नहीं और कंपनी का रिस्क रिवार्ड क्या है। एक तरह से कहें तो DRHP कंपनी की कुंडली होती है जिसमें सारी डिटेल होती है। कंपनी जब अपनी DRHP रिपोर्ट तैयार कर लेती है तो इसे सेबी के पास अप्रूवल के लिए सबमिट करती है। सेबी इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, जैसे RBI बैंक को मॉनिटर करती है। DRHP रिपोर्ट मिलने के बाद सेबी डिसाइड करती है कि कंपनी को आईपीओ का अप्रूवल देना चाहिए या नहीं। DRHP रिपोर्ट एनालाइज करने के बाद अगर सेबी को लगता है कि कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल देना चाहिए तो अप्रूवल दे देती है, और अगर सेबी को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी से मांगती है, या फिर सेबी चाहे तो अप्रूवल रिजेक्ट भी कर सकती है। अब अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाने का अप्रूवल मिलता है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर आईपीओ किस डेट में लाना है, आईपीओ का क्या प्राइस बैंड होगा, यह डिसाइड करती है। और जब कंपनी आईपीओ डेट डिसाइड कर देती है तब इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो कंपनी का एनालिसिस करने के अलावा हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे आईपीओ का ट्रेंड क्या है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करें तो जब SBI कार्ड का आईपीओ आया था तो उस वक्त मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा हाइप था, लेकिन फिर भी पहले 2 दिनों में आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ क्योंकि अचानक से कोरोना वायरस पेंडेमिक आ गया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहले था, जिसकी वजह से SBI कार्ड का आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। और जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें ज़्यादातर लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया। और जब SBI कार्ड का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ तो 13% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ, मतलब जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको 13% का लॉस हुआ। इसीलिए आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया है तो उस कंपनी के शेयर्स आपको मिलेंगे या नहीं, या टोटली इस बात पर डिपेंड होता है कि वह आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू 10 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है और 10 करोड़ शेयर्स के लिए 10 करोड़ शेयर्स की ही बिड आती है तो सभी लोगों को आईपीओ अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 करोड़ शेयर्स के लिए 100 करोड़ शेयर्स की बिड आती है तो सभी को शेयर्स मिलना मुश्किल है। ऐसे में लॉटरी सिस्टम से शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या सभी इन्वेस्टर को एक लॉट मिल सकता है। अगर मिलता है तो सभी को एक एक लॉट दे दिया जाता है, नहीं तो लॉटरी सिस्टम पर शेयर्स की अलॉटमेंट होती है।